इस स्टोरी में एक बच्चा होता है जिसे लगता है कि उस पर एक मॉन्स्टर हमला करने वाला है। लेकिन इस बच्चे को एक गिरोह के गैंगस्टर किडनैप कर लेते हैं। यह बच्चा बड़ा हो गया है, उन्हीं गैंगस्टर के बीच बड़ा होता है और यह इनसे बचकर भागना चाहता है। कैसे एक डरपोक बच्चा मॉन्स्टर का भी मॉन्स्टर बन जाता है और उन खतरनाक गैंगस्टर का क्या करता है, यह आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में एक बच्चा पर एक मॉन्स्टर को हमला करते हुए देखते हैं। आगे देखते हैं तो एक आदमी ट्रेन में एक सूटकेस उठाता है जिसमें पैसे थे, तभी उसके पीछे पुलिस भी थी। पुलिस वाले उसे रोकते हैं, सूटकेस वही छूट जाता है। लेकिन यह एक आदमी को चाकू के नोक पर लेकर बाहर उतर जाता है। लेकिन एक पुलिस वाला फिर इन्हें निशाने पर ले लेता है और उस आदमी को छोड़ने को कहता है। यह छोड़ देता है, तभी वहीं आदमी जाकर उसे मार देता है। ये दोनों एक ही गैंग के थे। ये लोग फिर वहां से एक सुनसान शहर से बाहर अपने घर जाते हैं। इनका 5 लोगों का गैंग था। इनका प्लान फेल हो जाता है। यह एक बच्चे को किडनैप कर रखा था और उसी का पैसा लेने ट्रेन में गए थे। वहां पुलिस आ जाती है। इनका काम खराब हो जाता ही तो इसीलिए यह आदमी गुस्सा होकर बच्चे को मारने जाता है। तभी यह आदमी रोक देता है और बच्चे को बाहर निकालते हैं और एक लेडी को ये लोग बुलाते हैं जिसे बांध कर रखा था। ये लोग तेजी से अपना क्राइम करना शुरू कर देते हैं। हर जगह बस इनका ही दबदबा था, पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाती है। काफी साल बीत जाने के बाद आगे देखते हैं तो एक आदमी अपने नौकर से पैर दबवा रहा था। गैंगस्टर उसका लॉक तोड़ रहे थे। नौकर मालिक से कहता है, कोई दरवाजे पर है, लेकिन वह नहीं मानता है। फिर वे लोग अंदर आकर इसे धमकाते हैं और तिजोरी खोलने को कहते हैं। यह गलत फिंगर लगाता है। अलार्म बज जाता है और यह उन पर हमला कर देता है। ज्यादा ही होशियारी दिखा देता है जिससे ये लोग इसे मार देते हैं। और नौकर जो अंधा था, गैंग के लीडर को उस पर शक होता है और यह चेक करता है कि अंधा है या नहीं। एक धारदार हथियार उसके आंख के पास ले जाकर और यह मान लेता है कि अंधा और उसे छोड़ देता है, इस शर्त पर कि पुलिस के सामने जबान नहीं खोलेगा। जब ये लोग पैसा लेकर जा रहे थे तभी अचानक पीछे पुलिस पड़ जाती है। ये लोग भागते हैं और आगे निकल जाते हैं और एक जगह पुलिस वालों को समझ नहीं आता है वे किधर गए होंगे। तभी इनकी नजर लड़के पर जाती है जो नीचे गिरा हुआ था और उसके सारे संतरे बिखरे हुए थे। ये सोचते हैं कि वे लोग इधर ही गए होंगे और उसी तरफ चले जाते हैं। ये वही लड़का है जो बचपन में किडनैप किया गया था। यह अब उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है। इसका नाम हुवे है। यह घर जा रहा था, तभी एक लड़की को देखता है। वह इससे चैन चढ़ाने को कहती है। फिर ये दोनों बातें करते हुए घर के पास पहुंच गए थे। फिर लड़का वहां से चला जाता है और ये लोग पैसे गिन रहे थे। उसमें से एक बंडल नोट लड़के को देते हैं, लेकिन यह बस काम भर पैसे लेता है। लड़का सभी लोगों को डैड कहकर बुलाता है और उनके लीडर को लड़का बड़ा डैड कहकर बुलाता था। फिर यह संतरा ले जाकर एक लेडी को देता है। वह बहुत खुश होती है और कहती है, चलो इस खाते हैं। आगे देखते हैं ये सभी गैंग वाले मिलकर लड़के को निशाना लगाना सिखाते हैं। लड़का अपने काम में बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। इसके बाद यह आदमी किसी से बात कर रहा था। वह इसे एक आदमी का घर खाली करवाने को कहता है और उसके बदले बहुत सारा पैसा देने को कहता है। इसके बाद यह आदमी हुवे से कहता है कि तुम अब स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। तभी वहां लीडर आ जाता है। लड़का चला जाता है। लीडर नहीं चाहता था कि वह लड़का उनसे दूर रहे। वह इससे अपने लिए काम करवाना चाहता था। लड़का गाना सुनते हुए जा रहा था। वह कुछ स्कूल के बच्चों को देख रहा था, तभी इसकी बस से टक्कर हो जाती है। यह फिर उसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। वह इसकी ड्राइंग बुक देखकर खुश होती है और अपने लिए ड्राइंग में मदद करने को कहती है और इसका फोटो भी खींचती है और इसका नंबर भी ले लेती है। तभी लड़की एक आदमी की हरकत देखकर हंसने लगती है। तभी यह कहता है, ये मेरे डैड है। इसके बाद लड़का उनके साथ घर जा रहा था। तभी रास्ते में पुलिस वाले इनकी कार रोक देते हैं। लड़का गाड़ी चला रहा था इसलिए। फिर ये लोग वहां से भागने लगते हैं। पुलिस इनका पीछा करती है, लेकिन लड़का अपने ड्राइविंग स्किल से उन्हें चकमा देकर भाग निकलता है। इधर देखते हैं पुलिस वाले उसी अंधे से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन यह कुछ नहीं बताता है। तभी एक पुलिस वाला जो थोड़ा संकी टाइप का था, वह कहता है, मैं इससे सच उगलवाऊंगा। फिर वह पूछता है, यह नहीं बताता है। फिर यह अंधेरा करके लाइटर जलाता है और जान जाता है कि इससे सब दिखता है। वह कहता है कि मैं जान गया हूं, तुम अंधे होने का नाटक कर रहे हो। अगर ये बात मैं न्यूज को बता दूं तो गैंगस्टर वाले तुम्हें मार देंगे। ऐसा बोलकर उसे डराता है। वह डर कर सारा सच बता देता है। तभी उन्हीं के बीच का एक पुलिस वाला जो इनसे मिला हुआ था, वह बता देता है कि अंधा गवाही दे रहा है। फिर ये लोग जाते हैं और लड़के को उसे शूट करने को कहते हैं, लेकिन लड़का उसे शूट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके सामने वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जिससे डरकर शूट नहीं कर पाता है। फिर किसी तरह अंधे को ये लोग पकड़ लेते हैं और फिर लीडर उसे मार देता है
और लड़के पर इसे बहुत गुस्सा आता है और मारता है उसे और कहता है, तुम्हारा डर मैं दूर कर दूंगा। फिर लड़के के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं। लीडर लड़के को ले जाकर फिर उसी अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। इधर एक फैमिली को देखते हैं जिनसे ये लोग घर खाली करवाना चाहते थे। एक दिन लड़के को ये लोग वहां भेजते हैं लॉक खोलने के लिए। यह लॉक खोल रहा था, तभी वहां पुलिस को शक होता है। वह लड़के के पास जाता है और उसे बुला रहा था। इनका काम खराब होने वाला था। ये लोग उसे निशाने पर ले लेते हैं। तभी लड़का लॉक खोलकर अंदर चला जाता है। पुलिस वाला लौट आता है। लड़के को घर के अंदर कुछ मिलता है और एक औरत अंदर डरकर छिपी हुई थी। लड़का देख लेता है और तभी ये लोग भी आ जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी वहां औरत का हस्बैंड आ जाता है। ये लोग उसे मारते हैं और लीडर लड़के को शूट करने को कहता है। औरत वहां से किसी तरह भाग जाती है। लड़का ना चाहते हुए भी लीडर के डर से आदमी को शूट कर देता है। वहां पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन यह पुलिस वाला वहां जाता है, उसके हाथ एक छाता लगता है। इधर यह औरत फोटो को देखकर कहती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। फिर यह वहां उसी घर में जाकर जांच पड़ताल करता है। वह औरत को देखता है जो सुसाइड कर रही थी, उसे बचाता है और भर्ती करवाता है और घर जाकर बदला लेने का कसम खाता है और अपने गैंगस्टर पिताओं में से एक को मार देता है। फिर हॉस्पिटल में एक उसकी मां को मारने आया था, यह उसे लड़कर मार देता है और नीचे फेंक देता है। और एक जगह जाकर एक और आदमी से लड़ता है, उसे मारने वाला था। तभी वहां लीडर पहुंच जाता है। यह वहां से भाग जाता है। फिर ये लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर लड़का उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। सभी गैंग वाले बैठे थे, तभी यह लीडर को फोन करके एक पुराने जगह पर अगले दिन आने को कहता है। फिर लड़का इस बार मॉन्स्टर का सामना करता है और दूसरे गिरोह वाले को भी वहां बुला रखा था। फिर ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं तो वहां दूसरे लोग भी मौजूद थे। वे लोग किसी बात पर भीड़ जाते हैं और यह मौका देखकर शूट करके लड़ाई करवा देता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। वे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। इधर ये आदमी जो लड़के से काफी प्यार करता था, उसके पास जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन लड़का नहीं रुकता है। दोनों में हाथापाई होती है, जिससे आदमी नीचे लटक जाता है। लड़का बचाना चाहता था, लेकिन बचा नहीं पाता है। इधर लीडर को छोड़कर सभी लोग मारे जाते हैं। यह सभी गाड़ियों को पंचर करके वहां से चला जाता है और मिले हुए पुलिस को मार देता है। यह दूसरे गैंग से मिला था। इधर यह पुलिस वाला उसी औरत के पास जाकर पूछताछ कर रहा था, लेकिन औरत उसे मार देती है। इधर लीडर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लड़का भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन एक जगह एक्सीडेंट हो जाता है और फिर यह दौड़ते हुए जा रहा था। फिर इधर लीडर वहां औरत से पुरानी बातें बता रहा था कि मैं और तुम्हारा हस्बैंड दोस्त थे और मैंने एक लड़की के साथ जबरदस्ती किया। फिर मुझे जेल हो गया। मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है और मैं गैंगस्टर बन गया और औरत को मार देता है। लड़का वहां पहुंच नहीं पाता है। लीडर अपने घर जाता है और वहां जो लेडी रहती थी उससे खाना मांगता है। जो बना नहीं था तो यह उसको मारने लगता है। तभी वहां लड़का आ जाता है। लीडर औरत को बात बात पर मार रहा था, लेकिन वहां वही पुलिस वाला आ जाता है। वह शूट करता है लड़के को, जिससे गुस्सा होकर लीडर उसे मार देता है और कहता है, मेरे बेटे को मारेगा, और जाकर लड़के के गले लग जाता है और औरत को मारने जा रहा था। तभी लड़का उसे ही शूट कर देता है। आगे देखते हैं तो लड़का लड़की को गिफ्ट भिजवाता है, जिसमें एक कैमरा और उसकी तस्वीर की ड्राइंग थी। फिर एक जगह एक कार्यक्रम देखते हैं जहां दूसरे गिरोह का लीडर था। लड़का उसे शूट कर देता है और वहां से निकलकर भीड़ में गायब हो जाता है। मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।